Happy Independence Day. So today we will discuss family law and one of its very important case, that is Surajmani Stella Kujur versus Durga Charan Hansda. Surajmani Stella Kujur was the appellant, so we all know that we can appeal in High Court and Supreme Court through Article 32 for Supreme Court and Article 226 for High Court, and Durga Charan Hansda was the respondent. So the citation for this case is All India Report 2001, Supreme Court 938. We can find this case in Supreme Court Cases Book, edition 2001, the third volume, on page number 13. तो चलिए हम कुछ इम्पॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज डिस्कस करते हैं जो कि इस केस के अंदर बहुत इम्पॉर्टेंट है. सबसे पहला है सेक्शन 2 सबसेक्शन 2 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट 1955. अब सेक्शन 2 सबसेक्शन 2 क्या बोलता है? ये सिर्फ इतना ही बोलता है कि जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स होती हैं उन पे ये एक्ट सिर्फ तभी लग सकता है जब गवर्नमेंट नोटिफिकेशन निकाले, यानी कि गज़ेटेड नोटिफिकेशन आए गवर्नमेंट की तरफ से कि हाँ भाई अब ये सेक्शन या फिर अब ये एक्ट इन शेड्यूल्ड ट्राइब्स पे भी लागू होगा. अब सिंस ये हिंदू मैरिज एक्ट है तो ये ऑब्वियसली हिंदूज़ पे लगेगा. अब हिंदूज़ एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड टर्म हो गई जो कि एक्चुअल में किसी भी एक्ट के अंदर या किसी भी केस लॉ के अंदर डिफाइन नहीं कर रखी है. तो अब हिंदूज़ होते कौन कौन हैं? सबसे पहले तो हिंदू कौन कौन होते हैं? हिंदू हो गए वीराशव, लिंगायत, ब्रह्मो समाज, प्राथम समाज, आर्य समाज, बुद्धिस्ट, जैन, सिख. हिंदू कौन कौन नहीं होते हैं? क्रिश्चियन, मुस्लिम और ज्यूस. तो ये हिंदू मैरिज एक्ट जो है ये हिंदूज़ पर एप्लीकेबल है, यानी कि हिंदूज़ के लिए आया था ये हिंदू मैरिज एक्ट. तो जो हिंदू होंगे इसके अंडर में जो सेक्शंस आते हैं वो उन्हीं पे अप्लाई होंगे. और जो सेक्शन 1 है वो यही डिफ़ाइन करता है. सेक्शन 1 किसका? हिंदू मैरिज एक्ट का सेक्शन 1 यही डिफ़ाइन करेगा. अब बेसिक चीज़ बायगैमी के बारे में हम लोग जानते हैं. बायगैमी क्या होती है? नॉर्मल टर्म के अंदर अगर अब देखा जाए तो दूसरी शादी कर लेना. दूसरी शादी जनरली ये भी हो सकता है कि जो हस्बैंड है या वाइफ है उनकी डेथ हो गई है तो सेकंड मैरिज कर ली. लेकिन बायगैमी के अंदर ये होता है कि जो सेकंड हस्बैंड और वाइफ आया है वो फर्स्ट के रहते हुए आया है, यानी कि फर्स्ट से डाइवोर्स नहीं हुआ था, उससे पहले ही उस हस्बैंड या वाइफ ने शादी कर ली. तो अब सेक्शन 494 का क्या कहना है इस चीज़ पे? सेक्शन 494 ऑफ इंडियन पीनल कोड यही कहता है कि whoever having a husband or wife living marries in any case in which such marriage is void by reason of its taking place during the life of such husband or wife shall be punished under this section with imprisonment not exceeding 7 years and compensation. तो ये जो सेक्शन 494 है आईपीसी का, ये सिर्फ इतना ही कहता है कि अगर हस्बैंड या वाइफ दोनों में से किसी ने भी बायगैमी या पॉलीगैमी कर ली है पुरानी वाइफ या हस्बैंड के रहते हुए, पुरानी यानी फर्स्ट वाइफ या हस्बैंड के रहते हुए लिविंग कंडीशंस में, और उसके अंदर कोई भी एक्सेप्शनल केस नहीं आ रहा है. एक्सेप्शनल केस क्या क्या होते हैं? या तो डाइवोर्स हो गया या फिर 7 साल बाद हस्बैंड या वाइफ के ज़िंदा होने का पता चल रहा है. तो आर्टिकल 342 कॉन्स्टिट्यूशन का क्या कहता है? आर्टिकल 342 कॉन्स्टिट्यूशन का सिर्फ इतना कहता है कि जो ओरियन और संथाल ट्राइब्स हैं दे आर डीम्ड टू बी हिंदूज़, यानी कि उन पे ये हिंदू मैरिज एक्ट अप्लाई होगा. आर्टिकल 20 क्या कहता है इस केस के अंदर? आर्टिकल 20 इसलिए यूज़ हुआ क्योंकि नो पर्सन शैल बी कन्विक्टेड ऑफ एनी ऑफेंस except for violation of law in force
at the time of commission of the act charged as an offense. ये आर्टिकल 20 क्या कहना चाह रहा है कि भाई कोई भी पर्सन या कोई भी सिटीज़न हमारे इंडिया कंट्री का किसी भी ऐसे ऑफेंस के लिए कन्विक्ट नहीं होना चाहिए जो कि उस टाइम पे वो ऑफेंस था ही नहीं। आर्टिकल 20 हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के फंडामेंटल राइट्स के अंदर में आता है। फंडामेंटल राइट्स कहाँ तक होते हैं? फंडामेंटल राइट्स चालू होते हैं आर्टिकल 12 से, ख़त्म होते हैं आर्टिकल 35 पे। सेक्शन 29 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट 1955 डील करता है सेविंग्स क्लॉज से। सेविंग्स क्लॉज क्या होता है? सेविंग क्लॉज किसी भी एक्ट का एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। इसके अंदर हम सिर्फ सेक्शन 29 सब सेक्शन 2 से ही डील करेंगे, जो कि ये कहता है नथिंग इन द एक्ट कैन अफेक्ट एनी राइट रिकॉग्नाइज्ड बाय कस्टम और conferred by any said enactment to obtain the dissolution of a Hindu marriage, whether solemnized before or after the commencement of the act, even without the proof of condition precedent for declaring the marriage invalid as incorporated in section 10 and section 13 of Hindu Marriage Act.